अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW और NJPW दोनों के फैन हो तो गाइस तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर NJPW के रसल किंगडम के उप जॉन मॉक्सली, FTR, यंग बस सहित AEW के काफी सारे बड़े रेसलर का नाम कंफर्म हो चुका है। AEW रैम्पेज पर शिबाता के डेब्यू करने के बाद रैम्पेज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW में एलीट के रिटर्न को लेकर क्या प्लान है, इसको लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। कोल्ट कबाना के AEW में रिटर्न होने के बाद कोल्ट कबाना का फ्यूचर रिवील हो चुका है और गाइस CM पंक के AEW को लीव करने के बाद CM पंक के NWA को ज्वाइन करने को लेकर NWA के प्रेसिडेंट का बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और गाइस सबसे पहले बात करते हैं रैम्पेज के व्यूअरशिप की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज के व्यूअरशिप की तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो को अमेरिका में 3,78,000 व्यूअरशिप मिली थी, जहां पर लास्ट वीक के AEW के रैम्पेज शो को अमेरिका में 3 लाख लोगों ने देखा था। बट गाइस यहीं इस हफ्ते AEW रैम्पेज पर NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार कात्सुयोशी शिबाता के डेब्यू करने के बाद इस हफ्ते के रैम्पेज की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 20% बढ़ चुकी है। और गाइस इस हफ्ते AEW रैम्पेज की व्यूअरशिप अमेरिका में करीबन 4,55,000 थी और गाइस लास्ट वीक के मुकाबले AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को करीबन 80,000 ज्यादा लोगों ने देखा है। बट गाइस बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक का रैम्पेज शो नंबर 27 रैंक पर था। तो गाइस वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो नंबर 20 रैंक पर था। और गाइस यहाँ पर व्यूअरशिप और डेमोग्राफी फिगर दोनों के अंदर AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी बेटर रहा है। वेल गाइस देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक AEW के रैम्पेज को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोल्ट कबाना के रेसलिंग फ्यूचर की। वेल गाइस जैसा कि 2 हफ्तों पहले हमने AEW के डायनामाइट शो पर देखा, 2 हफ्तों पहले AEW के डायनामाइट के ऊपर हमें कोल्ट कबाना AEW पर शॉकिंग रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस जब से कोल्ट कबाना ने AEW पर उनकी वापसी की गई तब से कोल्ट कबाना को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है। बट गाइस यहीं इन सभी रूमर्स के बाद अब कोल्ट कबाना ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर कोल्ट कबाना ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोल्ट कबाना AEW के डायनामाइट पर 1 टाइम के लिए अपीयर हुए थे। और गाइस यहाँ पर करंटली AEW के अंदर कोल्ट कबाना के रेगुलरली अपीयर होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। बट गाइस जहां तक बात रही कोल्ट कबाना के रेसलिंग फ्यूचर की तो गाइस यहाँ पर कोल्ट कबाना ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोल्ट कबाना के AEW के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के टोनी खान ने कोल्ट कबाना को ROH के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइस इसीलिए कोल्ट कबाना रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब आगे AEW पर नहीं बल्कि ROH पर रेगुलरली काम करेंगे। और गाइस पॉसिबली ROH के अगले पेपर व्यू ROH प्रेजेंट फाइनल बैटल के उसी करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान कोल्ट कबाना को ROH में कैसे बुक करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में एलीट के रिटर्न प्लान की। वेल गाइस जैसा कि हम लोग को मालूम है AEW कंपनी पिछले काफी लंबे टाइम से इस चीज को टीच कर रही है कि AEW में एलीट उनके रिटर्न करने वाले गए। और गाइस लगभग AEW के हर डायनामाइट के ऊपर एलीट को लेकर वीडियो प्रोमो पैकेज चलाया जाता है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते AEW में एलीट के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर AEW के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही है कि एलीट AEW के फुल गियर पर एक्चुअल रिटर्न करेंगे। और गाइस यहाँ पर AEW के फुल गियर से पहले AEW कंपनी लगातार एलीट के रिटर्न को टीच करने वाले गए, जहां पर पॉसिबली फुल गियर के ऊपर एलीट AEW में उनका शॉकिंग रिटर्न करेंगे। और गाइस AEW के करंट प्लान के साथ एलीट AEW गियर पर रिटर्न करके AEW के ट्रियोस टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइस मुझे भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि फुल गियर पर ही एलीट का रिटर्न होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलीट के इस टाइम के सबसे बड़े दुश्मन CM पंक की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है एलीट तो वापसी करने वाली है, बट गाइस CM पंक का फ्यूचर क्या होगा इसको लेकर कोई भी अभी तक न्यूज नहीं आई है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का मानना है कि टोनी खान पॉसिबली CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके CM पंक को कंपनी से बाहर करेंगे। बट गाइस यहीं अब CM पंक के कंपनी से बाई आउट होने को लेकर अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी NWA रेसलिंग के प्रेसिडेंट बिली कॉर्गन का बड़ा बयान आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते बिली कॉर्गन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बिली कॉर्गन ने CM पंक के सिचुएशन को लेकर बात की थी। और गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन का ये कहना है कि CM पंक का 7 साल के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री पर वापस आना ये प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा मिराकल था। और गाइस यहाँ पर जब से पंक AEW में डेब्यू किया है तब से AEW के अंदर CM पंक के द्वारा AEW कंपनी ने काफी पैसा कमाया है। और गाइस टोनी खान का CM पंक को रेसलिंग इंडस्ट्री में वापस लाना ये टोनी खान का अब तक का सबसे बड़ा प्लान था। और गाइस इसीलिए बिली कॉर्गन को नहीं लगता है कि टोनी खान उनके सबसे बड़े ड्रॉ को कंपनी से बाहर करेंगे। और गाइस बिली कॉर्गन
कॉर्गन का ये कहना है कि बिली कॉर्गन टोनी खान और सीएम पंक दोनों को काफी करीबी तौर पर जानते गए और गाइस बिली कॉर्गन को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके कंपनी से बाहर करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर सीएम पंक कंपनी से बाहर जाते गए तो गाइस यहाँ पर ये सीएम पंक और एईडब्ल्यू दोनों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन का मानना है कि सीएम पंक को कुछ टाइम के लिए कंपनी से ऑफ रख के टोनी खान आगे चलकर सीएम पंक को वापस बढ़ गए। यही बिली कॉर्गन के इस इंटरव्यू के अंदर जब बिली कॉर्गन से सीएम पंक के पॉसिबली एनडब्ल्यूए में डेब्यू करने को लेकर बात की गई तो गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन का ये कहना है कि अगर सीएम पंक एनडब्ल्यू रेसलिंग पर काम करना चाहते गए तो गाइस बिली कॉर्गन सीएम पंक का ओपन आर्म से वेलकम करेंगे, क्योंकि गाइस बिली कॉर्गन सीएम पंक के बहुत ही बड़े फैन है। और गाइस बिली कॉर्गन को अच्छे से मालूम है कि बिली कॉर्गन की कंपनी में सीएम पंक का आना एनडब्ल्यूए के लिए कितना बेटर होगा। बट गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन को नहीं लगता है कि एनडब्ल्यूए कंपनी सीएम पंक को अफोर्ड कर सकती है। और गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन ने इस चीज को क्लियर किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अलावा कोई और कंपनी सीएम पंक को फुल टाइम के तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकती है। और गाइस इसीलिए बिली कॉर्गन को नहीं लगता है कि टोनी खान सीएम पंक को एईडब्ल्यू से बाहर जाने देंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाए, क्योंकि गाइस इससे एईडब्ल्यू का बड़ा नुकसान होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर अगर सीएम पंक कभी भी एनडब्ल्यूए में आने का सोचते गए तो गाइस बिली कॉर्गन एनडब्ल्यूए के अंदर सीएम पंक का वेलकम करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर मैं एनडब्ल्यूए कंपनी की हिस्ट्री की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट गाइस यहाँ पर ये बात मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर बिली कॉर्गन सीएम पंक को एनडब्ल्यूए में फुल टाइम लाने का सोच रहे गए तो गाइस बिली कॉर्गन को एनडब्ल्यूए कंपनी को आधे बेच के सीएम पंक को दे देनी चाहिए, क्योंकि गाइस एनडब्ल्यूए कंपनी की तो इतनी औकात नहीं गए कि वो सीएम पंक को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सके। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू की। अब देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू को फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं तुमको बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू हर साल टोक्यो डोम में उनका मेगा सुपर शो करती है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू 4 जनवरी को हमेशा टोक्यो डोम के अंदर उनका रेसल किंगडम पेपर व्यू करती है। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सेकंड रेसलमेनिया माना जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सबसे ज्यादा अटेंडेंस इसी पेपर व्यू के ऊपर होती है। और गाइस यही अब एनजेपीडब्ल्यू के अगले रेसल किंगडम एईडब्ल्यू के रेसलर्स के काम करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू डायनेमिक खान उनके कंपनी के काफी सारे टॉप रेसलर को अब भी एनजेपीडब्ल्यू में भेजने वाले गए। और गाइस यहां पर एक रेसलर का नाम ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, और गाइस ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू के करंट आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियन एफटीआर है। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 4 जनवरी को एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो होने के बाद भी एफटीआर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर काम न करके बल्कि टोक्यो डोम में रेसल किंगडम पर काम करने वाले गए। और गाइस यहां पर रेसल किंगडम 17 के ऊपर एफटीआर उनका आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग लीग विनर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइस यहां पर एफटीआर के अलावा एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू जॉन मॉक्सली को लाना चाहते गए। और गाइस यहां पर करंटली टोनी खान और गेडो के बीच में जॉन मॉक्सली के रेसल किंगडम पर लाने को लेकर नेगोशिएशन चल रही गए, क्योंकि गाइस यहां पर गेडो ये चाहते गए कि जॉन मॉक्सली रेसल किंगडम पर आके एनजेपीडब्ल्यू के यूनाइटेड स्टेट चैंपियन विल ऑस्प्रे को फेस करे। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से एनजेपीडब्ल्यू विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली का टोक्यो डोम में मैच प्लान कर रही गए। और गाइस अगर टोनी खान जॉन मॉक्सली को अलाउ करते गए तो गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे का बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला है। बट गाइस यहां पर मॉक्सली और एफटीआर के अलावा एनजेपीडब्ल्यू के अगले रेसल किंगडम के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में एक और बहुत ही बड़ा शॉकिंग रिटर्न हो सकता है। और गाइस ये शॉकिंग रिटर्न और किसी का ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के करंटली सस्पेंडेड सुपरस्टार यंग बस का होने वाला है। और गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एनजेपीडब्ल्यू टोक्यो डोम में यंग बस को वापस लाना चाहती गए। और गाइस अगर टोनी खान यंग बस को जाने के लिए अलाउ करते गए तो गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के ऊपर हमें एफटीआर यंग बस और जॉन मॉक्सली देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहां पर इन 5 रेसलर्स के अलावा एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के और भी काफी सारे रेसलर को लाना चाहती गए। बट गाइस यहां पर करंटली यही वो 5 रेसलर हैं जो पॉसिबली हमें टोक्यो डोम में देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू जॉन मॉक्सली को टोक्यो डोम में ला पाती है या नहीं। बट गाइस आप लोग मॉक्सली वर्सेस विल ऑस्प्रे का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।